हर एक विधानसभा में उन्होंने 25 से 30 हजार वोट पहले ही से एक्स्ट्रा रखने का काम किया। ये पूरे बिहार का जनता जानता है। जितना भी आपके लोग घूम रहे हैं आपके साथ, सब बांकीपुर के अलावा आपके साथ घूम रहा है। तो आपको वोट बांकीपुर में लेना है ना, कि बांकीपुर से बाहर से लेना है। हाथ जोड़ का निवेदन है, ये सब धांधली बंद करिए। ये सब अगर जनता जो है एकजुट होने जा रही है, अगर जिस दिन जनता ये हो गया तो आपको फिर बिहार में रहना मुश्किल हो जाएगा। बाकी विधानसभा से हम लोग का रेखा गुप्ता जी हम लोग का नीड कर रही है, आगे है। बांकीपुर विधानसभा बदलाव चाह रही है। आज क्या चीज का सम्मेलन था सर? सम्मेलन नहीं है, हम लोग का जो भी जागरूक है राष्ट्रीय जनता दल जो है, हम लोग एक साथ सबको ही है। पूरे बांकीपुर के जनता लोग भी इसमें आधा आए हुए थे। सबको बदलाव चाहिए। प्रशांत किशोर के बारे में क्या बोलते हैं सर? कौन प्रशांत किशोर? ठीक है, प्रशांत की कोशिश है राजनीतिक में सबको आने के लिए, किसी का रोक नहीं है। और उनको कम से कम बता देना चाहते हैं, हालांकि वो तो अपने बुद्धिजीवी है। सबको तो भाई बायोडाटा के साथ वो सबको खोलते हैं, सबको डिटेल रखते हैं। तो प्रशांत जी को हम कहना चाहते हैं कि बड़ भाई हैं, उनको कहना चाहते हैं कि सर आप सबको तो जन्म कुंडली या बायोडाटा खोलते हैं, तो आपको अपने बारे में देख लिया जाए कि कम से कम बांकीपुर की जनता के साथ तो घूमते हैं आप जितना भी आपके लोग घूम रहे हैं आपके साथ, सब बांकीपुर के अलावा आपके साथ घूम रहा है। तो आपको वोट बांकीपुर में लेना है ना, कि बांकीपुर से बाहर से लेना है। सम्राट चौधरी ने हाल ही में एक भाषण दिया था शराबड़ी आवास को खाली कराने के लिए। पूरा वो पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हैं या फिर कोई और बात है सर? पर्सनल दुश्मनी है, वैसा कुछ ईगो पर लिए हुए हैं। उनको बिहार जो है उनको नजर नहीं आ रहा है, उनको सरकार कैसे चलाना है उनको कुछ नॉलेज नहीं है। आप देख रहे होंगे, आप ही लोग जो क्वेश्चन आंसर हुआ था, जो बैठ करके क्या बोलते हैं, जो पूछा जाता है सभा में, तो पूछा गया, आप लोग ने सवाल किए, मीडिया वाले भाई लोग जो सवाल किए उनसे कि आप सर एक बार बता दीजिए कि आप मैट्रिक कब पास किए हैं। तो उन्होंने झिल फिला रहे हैं कि हम ये पैक किए हुए हैं, तो पेटी में रखे हुए थे, कंप्यूटर में है। तो भैया जब हम आप किए तो आपको बताने में दिक्कत क्या है? जैसे उन्होंने बताया, जो क्वेश्चन किए कि ठीक है हमने कब मैट्रिक पास किया, हम तो बता रहे हैं, हमको बताने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर रियल मैट्रिक पास आप किए हैं तो आपको बताने में हमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप बताइए। हम ही लोग जो है, हम लोग मैट्रिक पास 2002 में किए, आप चेक कर सकते हैं। हम लोग का तो है, कब क्या किए तो बताने में क्या हो गया। एक्चुअली सर, जब मतलब सम्राट चौधरी मतलब जो है मुख्यमंत्री जो बने हैं, मुख्यमंत्री बनने के बाद वो पर्सनलाइज हो गए हैं आरजेडी को लेके कुछ ज्यादा ही। बार बार बपौती बपौती का बात बोलते हैं, मतलब क्या है इसका बोलने का? वो बोलने का उनको ढंग ही नहीं है। सबसे पहले उनको ये हम बोलना चाहेंगे आप लोगों के माध्यम से कि कम से कम संस्कार सीखा जाए। और बकौती सब क्या होता है, आप हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने हम लोग के बीच में सबसे बोलने के काम किया आप लोग के माध्यम से, कि उनको बोलने का तो ढंग नहीं है। अपना खुद का जो है छवि गिरवान में हाथ झाँक करके देख ले कि क्या है। उनके बाबूजी, उनके जो है अपने खुद बाप बेटा दोनों जो है यही के, यानी आरजेडी के प्रोडक्ट है, वो आरजेडी के प्रोडक्ट है। तो हम यहाँ पे वो जान रहे, वो बोले भी, एक बार याद होगा अभी चल रहा है, वो बोले हैं कि अगर किसी को हाईलाइटर होना है तो लालू यादव की गाड़ी दीजिए। सोचिए, वो खुद ही बोल रहा है। तो इसमें साफ साफ जाहिर है कि आप लालू जी के आप हाईलाइटेड होने के लिए आप उनको गाली दे रहे हैं, आप गाली उनको नहीं दे रहे हैं। हम यहाँ तक कैसे हैं, उनको किस्मत देके यहाँ पर आए। उनको याद होगा कि बोरिंग रोड को उनको याद होगा, ये चेहरा नरेंद्र यादव का, ये चेहरा उनको देखते हुए पहचान जाता है। बोरिंग रोड में मार खाए हुए हैं एक लड़की के संडे से, वो अगर मेरे माध्यम से मैसेज आया तो उनको चेहरा याद आ जाता है। देखे हुए रियल कहानी है। ये भी कोई पूछे हमसे कि सर ऐसे बोल रहे हैं, यादव को ऐसे भी टारगेट है, आप भी यादव हैं, आपको इनकाउंटर हो जाएगा। हम ये क्यों ना मरना है यार, उसका काम है वही है, यादव का इनकाउंटर मरवा दे। रोजगार के बारे में क्या बोलना चाहते हैं सर? ये रोजगार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, रोजगार खत्म हो गया है। मतलब जैसे वो हमेशा बोलते हैं कि आरजेडी वालों ने ही रोजगार, वो बिहार को पलायन करने के लिए आरजेडी के राज में ही पलायन होना चालू हो गया था। तो उनसे ये बोलना चाहता है, 90 से पहले का देख लीजिए ना, कि 90 से पहले से क्या हाल था और 90 के बाद का क्या हाल है। क्या आप दूसरा कुछ, आप जो है मीडिया के माध्यम से, मगर है तो इंसान आप, क्या आप अपने बाबूजी से पूछिएगा, या हम लोग अपने जो हम लोग का जो उम्र है, हम लोग के फादर ने, दादाजी ने क्या बोले थे, जिस तरह अभी जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, क्या ये कॉलर टाइट करके जो अच्छे से घूम रहे हैं, ये नहीं घूम पाते थे। ये जो सम्राट चौधरी जो समाज से आते हैं, क्या इनका औकात था घूमने के लिए? अपने बाबूजी से पूछे, ये देखे उनका औकात था, ये घूमते थे?
सही से रह पाता था, इनका वैल्यू मिलता था? नहीं मिलता था। ये आदरणीय लालू यादव के देन है। अच्छा, ये शकुनी चौधरी जो बोला गया, शकुनी चौधरी तो आरजेडी के ही थे, फिर भी बोलते हैं कि मुझे आरजेडी से कोई मतलब नहीं है। मतलब सम्राट चौधरी अपने आप को साबित करना क्या चाहते हैं? साबित को तो कुछ नहीं करना चाहता, उनको कुछ मुद्दे नहीं समझ में आ रहा है कि हम बोले क्या, जो मन में आ रहा है। आज तक इतना दिन में एक स्पीच भी उनको सही से देने आया, एक स्पीच भी देने आया? ये कहाँ से आएगा भाई? उनको उसके लिए पढ़ाई चाहिए। रोजगार के बारे में क्या बोलते हैं सर बिहार में? रोजगार के बारे में उनको रोजगार से कोई मतलब ही नहीं है। रोजगार पर ध्यान कहाँ दे रहे हैं? सिर्फ उनका ध्यान कहाँ है? देखिए, आप लोग के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे, राजनीतिक पार्टी मुद्दा जो भी है, मगर रियली सीरियस हम यही कहना चाहेंगे कि आप युवा को, जो पढ़े लिखे हैं, जो मेहनत से आगे आए हैं, जो पढ़ लिखे, सबको रोजगार दीजिए, बिहार पर ध्यान दीजिए। पर्सनली दुश्मनी जो निकालना बंद करिए। ये सब जनता जाग चुकी है। आपको कम से कम, अगर सही में अगर आपको कुछ न कुछ दिखाना है, एक तो आपको जनता लोग नहीं लाए हैं, आपको 3 साल जो जबरदस्ती बन भी गए हैं, तो कम से कम युवा के दिल में, महिला बच्चा के दिल में आप आइए, काम दिखाइए, बिहार को देखिए, अपने आप को मत देखिए। दोबारा अगर आना है तो आपको लगता है सर कि दोबारा आ पाएंगे? तेजस्वी यादव जो हैं, एक प्रकार से तेजस्वी यादव तो हर चेहरे के युवा हैं। आपने ये भी देखा होगा सर कि मतलब एक प्रकार से हर जगह आरजेडी आरजेडी था, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो एकाएक सत्ता पलट गई? सत्ता ये है क्योंकि धांधली है। आपको ईवीएम का जो है सब खेला है जबरदस्ती। हम लोग हर एक विधानसभा में घूमने का काम किया, ये सबूत है। हर एक विधानसभा में उन्होंने 25 से 30 हजार वोट पहले ही से एक्स्ट्रा रखने का काम किया। ये पूरे बिहार का जनता जानता है। हम लोग का, उनका वोट पड़ा नहीं है, ठीक है, उनका सीट कैसे आ गया? हम लोग 2 करोड़ वोट पड़ा पूरे बिहार में। हम लोग 2 करोड़ वोट पड़ा। 2 करोड़ वोट मेरा कहाँ गया? 2 करोड़ का जनता हम, मेरा सपोर्ट है। अभी भी हार में भी हम लोग जीत है, हम लोग जीत में है। आप देखिए, जब भी होता है हम लोग का भीड़ पूरा है। आप उधर जब भी आप लोग बीजेपी के धरना में गए होंगे, रैली में गए होंगे, आप जनता से पूछे होंगे, जनता भले ऐसे झंडा ले ले है बीजेपी का, उसने में क्या बोलता है? कहाँ से है, किसका है? लालू जी के बोल देता है। तो काहे तो झंडा ले रहा है बीजेपी के? अरे तो खाए लाग लिखे, पैसा दे दे चले लिखे। तो ये काम है बीजेपी वाले को। बांकीपुर चुनाव क्या लगता है सर आप लोगों का? बांकीपुर विधानसभा से आप निश्चिंत है। बाकी विधानसभा हम लोग जीतने जा रहे हैं, और बाकी भी विधानसभा का जनता लोग, हम नहीं, जनता लोग जो है बदलाव चाह रही है। बंटी यादव के बारे में आप क्या बोलते हैं? बंटी यादव बेचारा, देखिए, उनका सबसे मेन कसूर उनका है कि वो यादव समाज से हैं। सबसे बड़ा कसूर उनका यही है। और उनको यादव से उनको दुश्मनी है, यादव से उनको तंग। जान रहे हैं कि हम पे यादव लोग भारी पड़ रहे हैं। आप बंटी यादव जो कोई क्रिमिनल नहीं थे, कोई दबंगा, कोई चोर चुहार नहीं था, न उनका कोई केस था, न केस था, न है। क्यों नहीं उनको इंसाफ हो रहा है? क्या वो उग्रवादी थे? क्यों मरवा? क्या हो रहा है आपके सरकार में? ये सब जो धांधली बंद करिए, और आपको हाथ जोड़कर निवेदन है, ये सब धांधली बंद करिए। ये सब, अगर जनता जो है एकजुट होने जा रही है, अगर जिस दिन जनता ये हो गया, तो आपको फिर बिहार में रहना मुश्किल हो जाएगा। आप भागने की तैयारी कर लीजिए, बिहार में जगह नहीं मिल पाएगा आपको। जो एक जो सबको टारगेट बनाने के काम कर रहे हैं आप, पर्सनली जो सबके दुश्मनी जो निभा रहे हैं, ये आपका बंद करिए। आप मत भूलिए कि आपको बिहार में ही रहना है। अब बिहार में इस तरह आप कर रहे हैं, ये धांधली बंद करिए, कम से कम सीखिए क्या हो रहा है। भरत तिवारी एनकाउंटर जो हुआ था सर, आपका भरत तिवारी एनकाउंटर मर्डर था या फिर एनकाउंटर था? इनकाउंटर है, भरत तिवारी का इनकाउंटर है, ठीक है। वो मान के चलिए, तिवारी से जो भी है, बेचारा जो है तिवारी जैसे उनको लोग जान गए। क्या यादव लोग इतना हुआ? हम लोग का चुनाव समय, जिसमें विधानसभा का चुनाव था, मोकामा और दुलारचंद यादव को जो है खुलेआम एनकाउंटर किए। उसमें मर्डर केस में अभी हम लोग का दानापुर विधानसभा का लाल यादव जो है, किस केस में वो अंदर है? अभी भी अंदर है। क्या गए? रंगदारी में। ये किस में गए भी नहीं थे, अपने बचने के लिए गए। मर्डर खुलेआम किए, पूरे बिहार जाना, फिर भी अंदर नहीं गए। लालचंद यादव के पोता, पूरे पब्लिक जो इकट्ठा होने लगे, जब जागरूक हुए, तो उन्होंने सुरक्षित अपने आप को करने के लिए जेल चुना।
वो जेल में जाने के लिए सब बोला, उसमें भी हवा हो रहा है कि जेल उनको हो गया सजा मिल। तो भाई सजा मिलने वाला जो मर्डर केस में आप गए 302 के मुदाले बने तो वो छूट गए, और जो रंगदारी सेल में गए तो वो अभी अंदर में है। अब मर्डर केस वाला जो है मतलब बाहर है, क्यों? ये क्या इंसाफ है? आप सरकार से क्या बोलना चाहते हैं? सरकार को यही कहेंगे बिहार पर ध्यान दीजिए, पर्सनली दुश्मनी पर ध्यान मत दीजिए, अपने आप को कम से कम अपने भी कुछ शर्म करिए कि आप कहाँ थे। अब तो कम से कम राष्ट्रीय जनता दल को अनाप शनाप भूल करके, आप अपना संस्कार भूल करके, लालू जी भी कम से कम लगाना भूल गए, ललुआ बोले, अपना संस्कार देख लीजिए, कम संस्कार से किए। छोटा बड़ा कम से कम क्या बोला जाता है राजनीतिक में, अपने अहम में इतना अहंकार है, मत भूल जाइए। आप देख सकते हैं कि रावण का भी घमंड नहीं रहा, तब रावण से भी आप पार कर रहे हैं। अब बहुत ज्यादा आपका इतना दुर्गति होने वाला है कि आप मत पूछिए, बिहार में रहना मुश्किल हो जाएगा आपको।